जीरबानिया। सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान के आर्ट्स एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या इम्पैक्टफुल स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए, आपके इक़दार, आपकी रसूमात जब वो आगे बढ़ते हैं तो आपके कल्चर की प्रमोशन होती है। कल्चर की प्रमोशन जो है वो हम सब का फ़र्ज़ है, और ख़ास तौर पे मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है, और उन इदारों का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, पाकिस्तान टेलीविज़न एंड बाकी जो प्राइवेट चैनल्स हैं। तो इन इदारों को अगर हम और ऑर्गेनाइज कर दें, अगर मैं 5 साल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में रहा तो मेरी दिन रात कोशिश यही थी, और उनका मैंडेट है वो भी यही है, टू प्रमोट आर्ट एंड कल्चर विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड ऑल्सो। बस एक लाइन का मैंडेट है, ये हम सबका है कि हम अपने मुल्क का, और जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनका भी फ़र्ज़ है, वो भी पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की वैल्यूज़ को वहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट करें अपने कॉन्डक्ट के साथ, अपनी एक्टिविटीज़ के साथ, अपनी लाइफ के साथ। और इसी तरह जो हम मुल्क में रह रहे हैं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम सब पहले तो पाकिस्तानियत का जज्बा जो है ना, उसको उजागर किया जाए। जब वो उजागर हो जाएगा तो ये तो फिर उसकी शाखें हैं, और इसके साए में हम सब और हमारी आने वाली नस्लें उससे मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। सर, जैसे आजकल हम देखते हैं टेलीविज़न पे कि फ़नकारों में मोहब्बतें हो जाती हैं, प्यार, ये वो शादियाँ भी हो जाती हैं। तो जब आप आए थे तो आपको कोई मोहब्बत या कोई इस तरह का कोई? पहले तो आप बताओ, आपको हुई? इतनी अरसे से लगे हुए हो सर। उनको तो हर रोज़ हो रही होती है, मसला ये है। वो ऐसा होता है ना, हर इंसान को मोहब्बत होती है। ये तो वैसे बड़ा कॉमन सा सवाल है। ये सिर्फ आप किसी ऐसे शख्स को नहीं पूछ सकते जो इस फील्ड में काम कर रहा है। जी जी जी। जो इस फील्ड में नहीं भी काम कर रहा, क्या उनका मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है? क्या उनके सीने में दिल नहीं धड़कता? जी सही बात। आपको हुई मोहब्बत सर? सर, वो मोहब्बत में बरकत पड़ी या फिर कुर्सियाँ लाइयाँ? नहीं, बरकत क्या होती है? मोहब्बत, अगर मोहब्बत है तो फिर बरकत उसमें खुद ब खुद पड़ जाती है। अगर मोहब्बत ही नहीं है, ड्रामा कर रहे हैं। सर, एक होता है एक तरफा मोहब्बत, हाँ। जिस तरह मुझको होती है, तकरीबन 16-17 लड़की ने रिजेक्ट किया। तो इस वजह से मैं पूछना चाह रहा था कि कोई टिप दे दें। ये जो है ना, आपको अपनी कंपोजिशन को ठीक करना पड़ेगा। वजाहत अतरे मेरा नाम सर। मैं कहने लगा था, आपने कॉम्पोजिशन कह तो दिया, इसको समझाएगा कौन? आप नहीं सर, समझाएंगे। उसने कह दिया आगे से। हाँ जी तो कह दिया, मैंने कहा ठीक है। उसने आपको मतलब भी बता दिया कि उसके लिए कॉम्पोजिशन क्या है। मगर मुझे एक ऐसे बात बताएं डॉक्टर साहब, अदर देन द फैक्ट आप रिसेंट टाइम्स के अंदर PNCA के अंदर भी रहे, आप सेंसर बोर्ड में भी रहे, लमराम में भी रहे, क्या ये वाहिद वजह है कि आप अब इतनी एक्टिंग की जॉब्स नहीं लेते हैं? एक वजह है, वाहिद नहीं कह सकते इसको, एक वजह है जी, कमिटमेंट है, उधर आपकी अपनी एक मसरूफियत है, लेकिन असल वजह और है। और वो क्या है सर? मैं ये नहीं कभी कहूँगा कि जी लेवल नहीं रहा। ठीक है, ड्रामा चल रहा है आजकल, बहुत अच्छा है, मैं उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहता जो चल रहा है। उसमें एक तो ये है कि सबसे पहले मैं अभी जैसे बात कर रहा था कि इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्रामे के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, किसी भी फाइन आर्ट्स की सेगमेंट में आप जो है उसमें मैसेज ज़रूर रखें, क्योंकि हमें ज़रूरत है। आज हम जितनी बिखरी हुई कौम है, वो जज्बा पाकिस्तानियत का, उस जज्बे को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक ओवरऑल एक मैसेज और एक मैं समझता हूँ बेसिक रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज़, हर ड्रामे में मुझे अब अब्बा बना दें। अब अब्बा क्या करता है? वो कोने में बैठा रहता है, ऐसा ही है, उसमें करने को कुछ नहीं होता। हाँ, मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ, ऐसा अब्बा हो जिसकी अपनी कहानी हो, अपना एक पिवटल कैरेक्टर हो, और वो अपनी कहानी लेकर जब चलेगा, उसको एक परफॉर्मेंस का और उसका, जब देखिए, मैंने तो हमेशा एक तो ये देखा है कि इसमें मैसेज क्या है, दूसरा इसमें मार्जिन कितना है। वो चीज़, मार्जिन का होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ में मुझे जो है वो थोड़ी सी महसूस होती है कि ड्रामा जो है वो हमारे फार्मूले का शिकार हो गया है। एक फार्मूला लेके चल रहे हैं, उसी फार्मूले के अंदर आज कितने मसाइल हैं सोसाइटी के। देखिए, ड्रामे का सबसे पहले ये फ़र्ज़ बनता है, फिल्म में थोड़ी सी एडवांटेज दे दी जाती है, लेकिन ड्रामे में ये एडवांटेज नहीं मिलती, ये बोनस नहीं मिलता कि आप सिर्फ जो है वो ग्लैमरस ड्रामा बनाएं और आप सिर्फ कमर्शियल ड्रामा बनाएं और आप मुआशरे को कुछ ना दें। आई थिंक ये ज़रा डंडी मार रहे हैं हम। तो इसमें अगर हम कहानी जो चल रही है, वो मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, वो फार्मूलाइज हो गई। सब एक दूसरे को देखकर ख़वातीन को और ख़वातीन के हवाले से और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इस तरह के मसाइल, ये भी मसला हो सकता है, लेकिन ये हर घर का मसला नहीं है, और ये वाहिद मसला नहीं हो सकता, और ये वाहिद मसला भी नहीं है एज अ सोसाइटी। तो और बहुत से मसाइल हैं। अब आप रिक्शे वाले का कैरेक्टर नज़र नहीं आता आपको?
सर क्योंकि वो ऑब्जर्व नहीं किया होता ना इतना। सही कह रहे हैं, क्योंकि उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। सिर्फ वो ध्यान इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जो लिखने वाला है उसने ऑब्जर्व नहीं किया, और निकलना वहीं से है। जो लिखने वाला है उसकी ऑब्जर्वेशन से ड्रामा निकलना है। तो वो जब लिखने वाला जो है, जब उसने ही सबसे बड़ा जिंदगी में उसकी मसला ही सास और बहू रही है, और उसके अंदर भी अगर आप नोटिस करें तो अमूमन बहू के एंगल से ड्रामा होता है, क्योंकि जो लिखने वाली खवातीन हैं वो उनमें से 85% इस वक्त खुद बहू की स्टेज पे हैं, तो इसलिए सास की साइड से कम नजर आता है आपको। तो अगर मसला ही सिर्फ आपकी जिंदगी में आपको ये दरपेश आ रहा है तो फिर आप उसी के बारे में ऑब्जर्वेशन रखेंगे और लिखेंगे ज़्यादा। आप ऑब्जर्व करते हैं और इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ना, तो आपको चीज़ें बहुत सारी नज़र आ जाती हैं और क्लिक करती हैं कि हाँ ये दिस इज़ द मैटर, दिस इज़ द पर्सन, इस पे कहानी लिखी जा सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इनॉनिमसली आप उसको कई बार आपको वैसे ऑब्जर्वेशन से आपको देख के कहानी निकलती है, और कई बार अगर कहानी आ गई है तो फिर आप उसके मुताबिक रिसर्च कर लेना। मतलब जैसा तुसी रक्शे ते ड्रामा लिखना ते रक्शे वाले को जरा किक मार के दिखाएं और 7-8 बारी किक मार के नहीं करके बखा। नहीं, मैंने रक्शे के ऊपर जो ड्रामा लिखना था, तो मैं तुम्हारे ख्याल से क्यों इतने अरसे से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। या चौधरी माफी कलाम क्यों? ओके, वाई? कहते परेशान है कहने सर, वो मुझे नजर आ गया, मगर क्यों सर? बस वो मुश्किल हो गई सर, इन्हों दे तुहानू पता जहाज आउंदे ने ना। हाँ, बैरी जहाज आउंदे ने सर, सोने दा जहाज सी। अच्छा, ते वो रोक लिया सर उन्होंने, वो नहीं दे रहे। या चौधरी हावियतुन मलियतुन बिल ज़हबी आलिकतुन फिल मीना। हाँ जी, कहंदे जी पहली दफा मुश्किल हुई है। और होई किस तरह सर, वो नाम दे ना स्पैलिंग दे विच कोई एक अद्धी गलती हैगी, ओदी वजह तो, वरना ते हफ्ते 10 दिन च साडे जहाज आउंदे ने सोने दे। बस वो रुक गए ने सर, ओदी वजह तो इन्ने परेशान है, रोटी नहीं खा रहे जी। बर्गर खा लेंदे ने, रोटी नहीं खांदे। हाँ जी, हाँ जी, पिज़्ज़े खादे ने तकरीबन को 35-40। कहंदे ने मैं रोटी नहीं खानी। मैं बड़े तरले लए ने, फिर 20 शवारमे खादे ने, कहंदे ने रोटी मैं नहीं खानी जी सर। चौधरी यस, इन्नहुम ला युगादिरु बल सयगादिरुन बिना अला तलब रईस। ए गल सी सर। अरे क्या थी ये तो बताओ। की क्या जी? इन्नहुम ला युगादिरु बल सयगादिरुन बिना अला तलब रईस। हाँ, ये तो मेरे सामने गल हुई है सर। अरे क्या बात है, ट्रांसलेट तो करो। नहीं, उन्होंने मेरे सामने किया, उन्होंने कहा सर चेयरमैन साहब जड़े ने उन्हों तो इलावा कोई भी तुहाडा काम नहीं कर सकता। उन्हों पेपर सही होंगे, पेपर जाके मामला सही होएगा, फिर जाके तुहाडा जहाज क्लियर होएगा। चौधरी इंत सदीक है, कहंदा तुसी मेरे दोस्त है। सअकून मुमतनन जिद्दन इज़ा सौबी जिद्दन। कहंदे मेरी मदद करो, मैं ऑपरेशन करवाना। अरे नहीं, ये नहीं कह रहा वो। ला ला, करोड़ा अरबां रुपए दा मालिक ते ऑपरेशन वास्ते पैसे मंगेगा। जिड्डा ऑपरेशन है, पैसे मंगने ही पैने हैं। उसको या कैसर अल्यौम अना ज़लान या कहंदा आज मैं बहुत परेशान हूं, कैसे मेरे नाल कोई फजूल गल ना करे। सअकून मुमतनन इज़ा सौबी जिद्दन। किदन क्या कह रहे हो? कहंदे ने कि अगर तुहाडी मेहरबानी, अगर तुसी सिफारिश करा के ते साडा चेयरमैन साहब कोलों जहाज क्लियर करा दियो। कौन से चेयरमैन साहब आए? अरे भाई वो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन है। आए तो मैंने क्या चाहिए, दूसरे चेयरमैन आए। ला 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 या हबीबी, क्या विच जहाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मालूम अय्यो अब तारुफ अना कल। हाँ सर, इन्होंने सर से शेख वजन बिन जर्रा। हाँ जी, अय्यो। डू यू नो मिस्टर तौकीर नासिर? كيف ما في معلوم؟ حقي بابا حقي दादा كله मालूम يا حبيبी। अच्छा, मैं बचपन तो इन्होंने ड्रामे देख रहे हैं। ओए होए होए। हाँ जी, बड़ा नहीं होया, मोटा हो गया। حقي بابا هو معجب كبير। अच्छा, एक हकीकत, एक अफसाना नहीं है जो, उसकी तमाम वो जितने भी सीरियल वो सारी रखी हुई हैं। अच्छा, اسمه الكبير في باكستان، सुपर स्टार इन पाकिस्तान। ايوه انا شيخ وزن بن ذره، رئيس الكبير والمدير، هذا برج الخليفه حقي، ابار النفسي في الجبل الذهبي। कल्लम बुर्ज खलीफा के आगे पीछे कोई अपार्टमेंट दे दें कोई हमें शेख साहब, फिर आपका जहाज क्लियर कर देते हैं। ما في मुश्किल। 750 फ्लैट है सर उत्ते। अच्छा, वो इन्होंने नहीं बुलाते। لا لا انا اسوي رنت। रिश्तेदार ने ना सर, आपस में थोड़ी जी लगती है। नहीं, फ्लैट कौन से वाले, वो वाले कि या ये वो वाले? जेड़ा नहीं कहंदा बंदा फ्लैट ही हो गया। لا 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 انت يجي في ابو ظبي الطعام بعد الكلام। कहंदे ने खाने ते आओ तुसी साडे कोल अबू धाबी, ओके, फिर तुहानू फ्लैट गिफ्ट करांगे इंशाल्लाह। ايوه और ਇਹਦੇ ਨਾਲ बैठ के नहीं खाना तुसी सर, ਤੁਹਾਡੇ हिस्से नहीं रहता ही होना जे। ऐसे थोड़ी कि जैसे तो प्याली में रहता। नो नो नो, अच्छा जी, बड़े टॉप अप रहते थे। ان شاء الله يا حبيبي، انا ما ابغى اغير، اسوي كلام